नमस्कार। दिल्ली में राहुल गांधी ने घोषणा की है कि इस संकट की घड़ी में वो मोदी सरकार के साथ में खड़े हैं। उन्होंने कहा, कोरोना से लड़ाई महत्वपूर्ण जंग है। महाराष्ट्र में कल ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा उद्धव हटाओ ट्रेंड चलने के बाद आज उद्धव ठाकरे के बंधु राज ठाकरे मैदान में उतरे हैं और उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को पूर्ण समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सीएम सही राह पे चल रहे हैं, उन्हें काम करने दिया जाए। जो भी उनके काम में बाधा डालेगा वो ये न भूले कि मैं उनका भाई हूँ और आग से खेलना मेरी आदत है। आज से वाशी की एपीएमसी मार्केट ने फिर से काम करना शुरू किया है, तो मुंबई वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि कल से सब्जी, फल और अनाज की सप्लाई नियमित होना शुरू हो गई। पिछले दिनों एक कोरोना का पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये मार्केट बंद कर दिया गया था। देश में पिछले 3 दिन से कोरोना के बाधित लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या घट रही है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका खतरा और बढ़ गया है। एक और खुशखबर है कि चीन से आज सुबह गुवाहाटी में 6.5 लाख कोरोना टेस्ट किट के साथ हवाई जहाज उतर गया है। ये किट अब पूरे देश भर के लैब में पहुंचाए जाएंगे। यूरोप और अमेरिका और इटली ने इन किटों को घटिया दर्जे का बताया था, लेकिन भारत में अभी तक इसके बारे में कोई जांच नहीं हो पाने के कारण इसे ठीक ठाक मान के ही स्वीकार किया जा रहा है। 20 अप्रैल से अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने घोषणा की है कि वो अपनी सेवाएं पूर्ववत जारी रखेंगे। कोरोना के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा कदम घोषित किया है, एक नया एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत मुंबई और पुणे के प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट लेबोरेटरीज को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। 17 सरकारी और 15 प्राइवेट लैब को एक साथ कल से कोरोना टेस्ट के लिए शुरू किया जाएगा। केंद्र से पीपीई किट न मिलने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने राज्य में ही पीपीई किट और सैनिटाइजर का निर्माण करना शुरू करे। आइसोलेशन की सुविधाएं मुंबई और पुणे में बढ़ाई गई हैं। आप्रवासी 5 लाख मजदूरों को एक विशेष कैंप में 3 समय भोजन देने के बाद उनके स्वास्थ्य की व्यापक जांच की भी घोषणा की गई है। कंगना रनौत की बहन रंगीली रनौत का ट्विटर अकाउंट हेट ट्वीट के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। इस आशय की घोषणा ट्विटर ने की है। अगर आप होटल से खाना मंगाकर खाते हैं तो ये खबर आपके लिए चेतावनी है। दिल्ली में पिज़्ज़ा घर पहुंचाने वाले पिज़्ज़ा बॉय को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा उसके साथ के 15 डिलीवरी बॉय भी संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए घर का बना खाइए, सादा सिंपल खाइए। एक और उम्मीद जगाने वाली खबर है, रत्नागिरी में 6 महीने के एक बालक को कोरोना हो गया था, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। आइए अब चलते हैं देश में चल रही बाकी गतिविधियों पर हमारा नज़रिया। क्या मोदी सरकार गरीब विरोधी है? आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूरे देश में मोदी सरकार के व्यवहार पे ज़रा नज़र डालिए। मामला जब करोड़पतियों के दिवालियेपन का है, तथाकथित दिवालियेपन का है, मामला जब करोड़पतियों द्वारा बैंक लोन खाए जाने के बाद का है, तो सरकार का दिल है कि उनकी मदद करने के लिए वो तब भी तैयार थी। 1,60,000 करोड़ रुपए के ऋण सरकार ने हंसते हंसते माफ़ कर दिया। लेकिन कोरोना की लड़ाई में
लॉकडाउन जब लगाने की बात आई तो सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस देश में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर जैसे, सूरत जैसे बड़े शहरों में जहाँ वर्किंग क्लास एक बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ के लोगों को सुरक्षित उनके घर में पहुँचाना चाहिए। इस सरकार के ध्यान में क्यों नहीं आया? अगर सरकार गरीब हितैषी होती तो निश्चित ही इस विषय पे सोचती। इस देश की लगभग 48% जो आबादी है वो गरीबों की है, और ये गरीब सरकार की नज़र में सिर्फ 500 रुपये का एक वोट है, एक नोट एक वोट है। इससे ज़्यादा ये सरकार कुछ भी नहीं समझती। गरीबों को इस सरकार को कोई चिंता नहीं। हाँ, गरीबों के नाम से कई सालों से सरकारी और सियासत का धंधा चल रहा है। अब बात लीजिए दिल्ली वाली। दिल्ली में हजारों लाखों मजदूरों को इस तरह से बरगलाया गया कि योगी सरकार जो देश की नंबर 1 उत्तम सरकार है, वो है उनकी रहनुमा बनकर उनको लेने के लिए 1000 बसों के साथ में नोएडा में खड़ी। पूरी दिल्ली के गरीब बस्तियों के मजदूर नोएडा की सीमा पे आके बैठ गए। हम सब ने देखा, लाखों की तादाद में थे। और ये सब लोग जब वहाँ आके बैठे तो केवल 200 बस का इंतज़ाम हो सका। मतलब इतनी बड़ी मत छोड़ो भैया कि अविश्वसनीय लगे। और बहुत सारे लोग हमने देखे कि पैदल चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से निकले और कहाँ झारखंड तक एक आदमी पहुँच गया दिल्ली से निकलकर। तो इतने बड़े तादाद में लोग कीड़ों मकोड़े की तरह रह रहे हैं, उनके लिए आपको ये नहीं लगा कि इनके लिए स्पेशल ट्रेन छोड़ी जाए? मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई लोग एक एक कमरे में 50-50 लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि रहना खाना बम्बई में बहुत महंगा है। तो लोग शेयर करके रहते हैं, अपने गांव के 4-5 लोग, इधर के लोग, उधर के लोग, बांट के मिलजुल के खाना बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। अब ठीक है, कोरोना है, सब लोग घरों में कैद है, एक दूसरे की सब लोग मदद कर रहे हैं, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई संगठन उनको खाने के पैकेट पहुंचा रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन जिनके जो कमाने वाले बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, इन बड़े शहरों में फंसे हैं और जिनके परिवार अपने गांव में हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। जिंदा हो कि नहीं भाई, बच्चे हो कि नहीं हो भाई, तबीयत तो ठीक है ना? और इस तरह की ये आबादी जब दम घोंट के अपना सांसें रोक के अपने घरों में कैद थी, और जब उसे लगा कि नहीं 14 तारीख के बाद तो कुछ ना कुछ उपाय खोजा जाएगा, सरकार ने नहीं खोजा। बुकिंग शुरू कर दी, रिजर्वेशन चल रहे थे, गरीब लोग लाइन लगा के जाके टिकट ले रहे थे कि भाई जैसे ख़त्म होगा 15 अप्रैल हम जाके घर ये करेंगे। जब उन्हें पता चला कि नहीं, वो तो कोई टिकट विकट नहीं हो रहा है, जो है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पैसे खाली उसमें फंस गए, एक तो खाने पीने के लाले, फिर पैसे थे टिकट के, वो भी अटक गए। तो ये सब लोग किसी के भी कहने से, कोई मामूली सी अफवाह के चलते एक जगह इकट्ठा होने लगे। ये कोई कई लोगों को लगा कि लाया गया होगा, ये विस्फोट था, ये विस्फोट था। लोग घरों से निकले, सबको भागना था, सब लोग यहाँ से भाग के अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। आपने देखा कितने लोग कितने किलोमीटर, 250 और 600 किलोमीटर से चल के अपने घर गए। लेकिन क्या भारत सरकार जो कहती है कि ये कानून, ये संविधान जनता का है, जनता के द्वारा बनाया गया है, तो उनके लिए लागू नहीं होता? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले ही मुंबई से विदेशों में 1200 नागरिकों को विशेष जहाज़ से पहुंचाया गया। तो हमारे देश के लोगों को कोई हक नहीं अपने घर में जाने का? अमित शाह और मोदी जी के प्रांत के 400 लोग उत्तराखंड में फंसे थे। लॉकडाउन घोषित हुआ, इसके बावजूद विशेष लग्जरी बसें दिल्ली से की गई, उत्तराखंड से उनको लिया गया और रातों ही रात में ये बसें चलाकर गुजरात में लोगों को लाया गया। इसका कोई खंडन अभी ना तो गुजरात सरकार ने किया है, न इसने किया है। तो सरकार जनता में भेदभाव कैसे कर सकती है?
सरकार अमीर गरीब का कैसे फ़र्क कर सकती है? सरकार गुजराती और नॉन गुजरातियों का फ़र्क कैसे कर सकती है? और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ये क्या कीड़े मकोड़े हैं? आपने देखा दिल्ली से जब बरेली पहुँचे तो इनको नीचे बिठा के कीटकनाशक इनके ऊपर छिड़काया गया ताकि कोई इनसे बाधा ना हो। कीटकनाशक मनुष्यों के ऊपर डालना ये अपने आप अमानवीय घटना है। और लॉकडाउन के चलते अदालत सो गई है। मानवीय जितने मानवाधिकार वाले संगठन हैं वो सो गए हैं। बच्चे भूखे हैं, मदरसों में हैं, कहाँ हैं, क्या है, कोई पता करने के लिए बाल आयोग भी नहीं है, सब सो रहे हैं। भाई आपने कंप्यूटर लगा दिया, अपने कैबिनेट की मीटिंग आप ले रहे हो वीडियो से, तो ये लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? क्यों किसी गरीब की सुध कोई नहीं ले रहा है? क्या गरीब सिर्फ मरने के लिए है? अब ये देखिए एक और ढकोसला चल रहा है। दिहाड़ी मजदूरों के नाम पे जिनके राशन कार्ड नहीं हैं उनको राशन देना है करके सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सहायता योजना के तहत निःशुल्क राशन भेजा है केंद्र ने राज्यों को, और ये छोटे छोटे मजदूरों को बांटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बहुत मजबूत है और हर सदस्य के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसका फेसबुक हो, उसको व्हाट्सएप ग्रुप हो, ये सबके लिए अनिवार्य है। आप भी अपने फेसबुक पे देख रहे होंगे, ट्विटर पे देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे। क्या आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक या पार्षद लोगों में राशन बांट रहे हैं? नोटबंदी के बाद अगर कोई बड़ा घोटाला हो रहा है तो ये गरीबों के नाम राशन दबा के खाने का घोटाला हो रहा है। और ये जब आप हट जाएगा कोरोना, उसके बाद आप आरटीआई डालिए और सरकार से पूछे कि कहाँ कहाँ राशन बटा, और वहाँ के लोगों से जाकर पूछे कि किस किस को किसने राशन ला के दिया, आपको सुनाई देगा हमारे यहाँ राशन बटा ही नहीं। बहुत सारे नेताओं ने राशन उठाया है गरीबों के नाम का और अपने घर में दबा दिया है। और ये बांट क्या रहे हैं? सोशल मीडिया में क्या बांटा रहे हैं? 29 लोग हैं और वो आलू बांट रहे हैं, 20 आलू बांट रहे हैं। मरीजों को एक केला दे रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, हमने सेवा की। अनाज ले लिया है, गेहूँ, चावल, दालें, नमक, आटा, तेल घर पे रख लिया, खिचड़ी बना दी है और दोने में खिला रहे हैं। अरे दोने की खिचड़ी से कितने दिन पेट भरेगा? तो ये अमीरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके बच्चे वहाँ विदेशों में पढ़ रहे थे, विशेष विमान भेजे गए, एयर इंडिया रात दिन गया। बाकी सेवाएं बंद होने के 2 दिन तक एयर इंडिया की सर्विसेज चलती रही, 26 मार्च तक। और जो लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं वो लोग जब रस्ते पे आते हैं तो उनको सियासत के आड़ में सरकार अपनी कमियां ढाक रही है। बांद्रा के जो मस्जिद के सामने वाले मैदान में ये सब लोग जमे तो तुरंत आईटी सेल और सबने बताया ये तबलीगी है, ये मुस्लिम है, ये देखिए मस्जिद का एंगल। अरे भाई मस्जिद का एंगल है, उसके बाजू में स्टेशन है, बांद्रा स्टेशन, वो नहीं दिखाई दिया आपको? और ये बेशर्मी रजत शर्मा से जैसे पत्रकारों से लेकर सब करते रहे, सारे चैनल ये करते रहे। ट्विटर पे ये बड़ा चला कि ये इसमें बड़ा हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है, जबकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसमें भाजपा वालों का हाथ है, क्योंकि भाजपा का उत्तर भारतीय संगठन मुंबई में मजबूत है और उसमें वही वानर है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं, वही बिहार के हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में हैं, उन्हीं के सब समर्थक हैं। इतना सब होने के बावजूद, इतना क्रिस्टल क्लियर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार लगातार गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक पिक्चर बना रही है हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा है, हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा है। नोएडा की बात सुनिए, नोएडा में एक सीज फायर नाम की विदेशी कंपनी है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी बाहर से आते जाते रहते हैं। इस कंपनी में बहुत सारे लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सरकार ने इसको दबा दिया और मरकज़ की खबर सुना दी, क्योंकि दोनों घटनाएं लगभग एक समय हुई। पर सारा फोकस निज़ामुद्दीन मरकज़ पे गया। चलो हमने माना मरकज़ में कुछ लोग पाए गए, दोषी है तो दोषी है, उसमें हम कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं कर रहे, लेकिन सरकार कर रही है। क्या सरकार
ने शाद को अभी तक गिरफ्तार किया, जो वहाँ के मौलाना थे जिनको प्राइमा फेसी दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, नहीं। राम रहीम को पुलिस फोर्स के साथ गिरफ्तार किया गया। रामपाल बाबा को रात को घेर लिया पुलिस ने, उनके आश्रम पे धावा बोला और जैसे बहुत बड़ा कोई आतंकवादी अंदर बैठा है, इस तरह से जाके उनको गिरफ्तार किया गया। तो मौलवी शाद को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों उनके गले जाके मिल रहे थे अजीत डोभाल? रात में गलबैयाँ हुई, सुबह आदमी गायब हो गया। ये भी उस सरकार के नीचे, नाक के नीचे, जो कहती है कि देश नहीं झुकने दूंगा। तो मित्रों, ये पहचानिए इस सरकार का चाल और चरित्र और चेहरा। जिस चाइना के नाम से ये लोग चिल्लाते रहे कि भैया चाइना की जहाज़ मत लेना, उसी चाइना के यहाँ से, जिसको सब देशों ने कहा एक सब स्टैंडर्ड किट है, हमने आज पूरा जहाज़ बुलवा लिया है। तो ये सरकार खुद के प्रति ईमानदार नहीं, जनता के प्रति ईमानदार नहीं, गरीबों के प्रति ईमानदार नहीं। ये सरकार सिर्फ पैसे को नमस्ते करती है और कहती है कि भाई गरीबों को आप खाना खिला देना, वृद्धों की सेवा आप कर लेना, लेकिन पैसा पीएम केयर फंड में भेज देना। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक धर्म की अफीम सुबह आपके घर में डालती है। रामायण देखो, महाभारत देखो, जय हरि जय श्री राम। भले ही हम करोड़ रुपए हमारे पास आने के बावजूद राम का मंदिर न बनाए, राम को टाट वाले इसमें 25 साल तक रखे रहे, राम के नाम पे हम राजनीति करते रहे, वो सब भूल जाना है। आप बर ध्यान देना रामायण की तरफ, महाभारत की तरफ। ये धर्म की अफीम ये सरकार कितने दिनों तक आपको पिलाएगी? आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद रखिए, घर में रहिए, कल अच्छा होगा। हम जीतेंगे लड़ाई कोरोना के साथ। धन्यवाद।